हेलो दोस्तों, मानक अध्ययन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रदीप चौहान और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का जीव विज्ञान। तो आज तक अभी तक हम लोग पढ़ चुके थे कि कोशिका की खोज कैसे हुई, कोशिका सिद्धांत और कोशिका का आकृति और आकार अभी तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे कि कोशिका की संख्या क्या होती है, कोशिका के प्रकार के बारे में आज पढ़ेंगे। कोशिका की संख्या, तो अलग अलग जीवों में कोशिका की संख्या अलग अलग होती है। कुछ जीव जो होते हैं जिनका जो बॉडी होता है, शरीर होता है, सिर्फ एक कोशिका का बना होता है, उनको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और जिन जीवों का शरीर दो या दो से अधिक कोशिकाओं का बना होता है उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे एक कोशिकीय जीव वे होते हैं कि जब जीवों का शरीर एक कोशिका का बना होता है उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे जीवाणु, जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, माइकोप्लाज्मा, ये सब एक कोशिकीय जीव हैं जिनका जो पूरा शरीर होता है सिर्फ एक कोशिका का बना होता है। और दूसरा है बहुकोशिकीय जीव, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, वे जीव जिनका शरीर दो या दो से अधिक कोशिकाओं का बना होता है, उन जीवों को बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, इंसान, ये सब जो जीव हैं वो बहुकोशिकीय जीव होते हैं। और जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनके जो कोशिकाएं होती हैं, मेन लक्षण ये होता है कि उनमें श्रम विभाजन पाया जाता है। अब ये श्रम विभाजन क्या होता है, जैसे कि जो इंसानों का शरीर है वो बहुत सारी कोशिकाओं का बना होता है, पर लीवर की जो कोशिकाएं होती हैं वो अपना अलग काम कर रही होती हैं, किडनी की कोशिकाएं अपना अलग काम कर रही होती हैं, ब्रेन की जो कोशिकाएं होती हैं, दिमाग की, वो अपना अलग काम कर रही होती हैं। तो कोशिकाएं तो होती हैं लेकिन उन सबका काम अलग अलग होता है, इसको कहते हैं श्रम विभाजन। तो बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाओं को अलग अलग काम दे दिया जाता है, अलग अलग श्रम विभाजन करते हैं, मतलब उनके काम के आधार पर उनको बांट दिया जाता है। जैसे लीवर की कोशिकाएं अपना अलग रहेंगी, अपना अलग काम करेंगी, इस तरह से। अब कोशिका के प्रकार क्या होते हैं, तो मुख्य रूप से केंद्रक के संरचना के आधार पर, मतलब जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिका की जो सबसे बाहर वाली झिल्ली होती है इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं, कोशिका झिल्ली, ठीक है। और इसके बीच में एक और झिल्ली होती है जिसको कहते हैं केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली। और इस पूरी संरचना को, जो केंद्रक झिल्ली से घिरी हुई पूरी संरचना होती है, इसको कहते हैं केंद्रक। अब केंद्रक के अंदर पाया जाता है आनुवंशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल। आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, वे पदार्थ जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, उन पदार्थों को आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। तो वो आनुवंशिक पदार्थ केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। ये आनुवंशिक पदार्थ मुख्य रूप से डीएनए होते हैं, ठीक है। तो केंद्रक के ये जो केंद्रक झिल्ली है, इसकी झिल्ली की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर जो कोशिकाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है उसमें जो ये प्रो वर्ड आता है, इसका अर्थ होता है प्रिमिटिव, मींस पुरानी, आद्य। पृथ्वी पे जब जीवन की उत्पत्ति हो रही थी तो उस समय जो सबसे पहले जो कोशिका का निर्माण हुआ था, पृथ्वी पे जो उत्पन्न हुई थी, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका था। तो वहीं से वर्ड आया है, प्रो मींस आद्य, पुरानी, कैरियन मींस न्यूक्लियस, कि वे वह कोशिका जिसका न्यूक्लियस, केंद्रक पुराने तरीके का हो, आद्य तरीके का हो, उस कोशिका को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसकी संरचना आद्य, पुराने तरह की होती है, पुराने आद्य प्रकार की होती है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका का लक्षण यह होता है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। जो केंद्रक झिल्ली पाया जा रहा था, इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता, और इनका आनुवंशिक पदार्थ इसके जीवद्रव्य में, जो ये कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका की झिल्ली के अंदर एक चिपचिपा तरल पदार्थ पाया जाता है जिसको जीवद्रव्य कहते हैं, जीवद्रव्य।
तो कोशिका के जीवद्रव्य में सिर्फ वैसे ही बिखरा होता है उनका जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, जो केंद्रक पदार्थ होता है, जिसको जेनेटिक मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं, वो इनके जीवद्रव्य में बिखरा होता है। तो इस प्रकार की कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, थोड़ा और जान लेते हैं इनके बारे में कि ये कोशिका होगी, कोशिका के अंदर ये इस बाहर वाली झिल्ली को बोलते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली कहते हैं। और इसके अंदर एक चिपचिपा तरल पदार्थ पाया जाएगा जिसको कहते हैं जीवद्रव्य। अब जीवद्रव्य में जो उनका केंद्रकीय पदार्थ या आनुवंशिक पदार्थ होता है, इनके जीवद्रव्य बस ऐसे ही बिखरा होता है, ये होते हैं आनुवंशिक पदार्थ, आनुवंशिक पदार्थ। और इनके अंदर केंद्रक झिल्ली, प्रोकैरियोटिक केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। अब होता क्या है कि जिस तरह हमारे घर में व्यवस्था के लिए सब कुछ अच्छे तरह से काम करे, इसके लिए एक बाहर से दीवार बनाई जाती है, घर बनाया जाता है, और उसके अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट की मतलब छोटे छोटे रूम बनाए जाते हैं कि ये बेडरूम होगा, ये बाथरूम होगा, ये किचन होगा, इस तरह अलग अलग रूम बनाए जाते हैं। उसी तरह एक प्रॉपर अच्छी कोशिका में जो पूर्ण रूप से अपने आप को व्यवस्थित करती है, उनके अंदर भी छोटे छोटे पार्ट्स पाए जाते हैं अलग अलग काम करने के लिए, जैसे श्वसन करने के लिए, फोटोसिंथेसिस में मतलब खाना बनाने के लिए, या कोई चीजें जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको अलग करने के लिए कोशिका के अंदर भी छोटे छोटे कंपार्टमेंट पाए जाते हैं। तो कोशिका के अंदर जो कंपार्टमेंट पाए जाते हैं उनको कोशिकांग कहते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, इनके अंदर जो कंपार्टमेंट लाइक कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बात कर ले तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका, गाल्जी का, लवक, ये कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी का, अंतःप्रद्रव्य जालिका, लवक आदि नहीं पाए जाते हैं। और गुणसूत्र एक गोलाकार द्विरज्जुकीय डीएनए के रूप में स्थित होता है जिसे न्यूक्लियाइड या जिनोफोर कहते हैं। तो ये गुणसूत्र क्या होता है कि प्रत्येक कोशिका के अंदर जो उनका आनुवंशिक पदार्थ होता है वो डीएनए होता है। तो इन जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर ऐसे डीएनए होता है, जनरली कोई भी डीएनए होता है, डीएनए होता है ऐसे जनरली। अब होता क्या है कि ये डीएनए एक प्रोटीन के साथ जुड़ता है जिसको कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ता है और एक जैसे रस्सी की समान स्ट्रक्चर बनाता है। ऐसे लगता है कि रस्सी में मोती गुहे हुए हैं, इस तरह स्ट्रक्चर बनाता है। ये है डीएनए, ये जो है ये है रस्सी के समान है डीएनए, और ये स्ट्रक्चर है हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। और जो ये स्ट्रक्चर बनता है इसको कहते हैं क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन और आगे कंडेंस होकर कि डीएनए जब हिस्टोन प्रोटीन पे लिपट जाता है तो बनता है क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन और आगे जाके और ज्यादा संघनित होकर इकट्ठा होकर जो स्ट्रक्चर बनाता है उसको कहते हैं क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसे रॉड की तरह स्ट्रक्चर बनाता है, इसको कहते हैं क्रोमोसोम। हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र। ठीक है, तो गुणसूत्र एक गोलाकार, गोलाकार कहने का मतलब क्या है कि इनमें जो ये कोशिकाएं होंगी इनके अंदर प्रोकैरियोटिक के अंदर रॉड की तरह गुणसूत्र नहीं पाया जाता। ऐसे गुणसूत्र या डीएनए जो होता है उसमें बिखरा होता है। रीजन ये है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है। इससे होता क्या है कि ये जो इनका जो ये डीएनए होता है इसमें ऐसे बिखरा होता है जो द्विरज्जुकी होता है, दो स्टैंड होते हैं। दो स्टैंड क्या होता है? रज्जुक। जिस तरह सीढ़ी के दो स्टैंड होते हैं उसी तरह डीएनए के भी दो स्टैंड होते हैं।
जैसे सीढ़ी के दो स्टैंड होते हैं, दो स्टैंड होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं, उसी तरह डीएनए में भी दो स्टैंड पाए जाते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं। और ये डीएनए प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक सर्कल के रूप में और बिखरे हुए बिल्कुल पाए जाते हैं। इसे न्यूक्लियाइड या जीनोफोर कहते हैं। न्यूक्लियाइड या जीनोफोर, न्यूक्लियाइड या जीनधर कहते हैं। जो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए। और इस डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए द्विरज्जुकी डीएनए को, जो वृत्त के रूप में गोलाकार है, उस डीएनए को न्यूक्लियाइड कहते हैं, न्यूक्लियाइड या जीनोफोर कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आया कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर का जो डीएनए होता है उसके जीवद्रव्य में बिखरा होता है, और उसके उसी डीएनए को जो उसके जीवद्रव्य में बिखरा होता है उसी को न्यूक्लियाइड कहते हैं। तो आइए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि कोशिका के प्रकार। तो जीव जो कोशिकाएं होती हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पुरानी कोशिकाएं, वो प्रिमिटिव कोशिकाएं हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं प्रिमिटिव कोशिकाएं हैं, वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती और उनका जो आनुवंशिक पदार्थ होता है उनके जीवद्रव्य में बिखरा होता है। ऐसी कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। इनके अंदर झिल्ली युक्त कोशिकाएं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का अंतःप्रदेश जालिका, लवक आदि नहीं पाए जाते हैं। और इनके अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है जिसे न्यूक्लियाइड या जीनोफोर कहते हैं। और इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। इनके जिस डीएनए जिस पे लिपटता है हिस्टोन प्रोटीन, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर नहीं होता। इसका एग्जांपल है नील हरी शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और जीवाणु बैक्टीरिया ईटीसी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।